गुड इवनिंग जयपुर, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने आज अनूपगढ़ जिले में आयोजित पुलिस सेमिनार में भाग लिया। बता दें, इस मौके पर अनूपगढ़ जिले के एसपी रमेश मौर्य ने आईजी ओम प्रकाश पासवान को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत भी किया। तो वहीं इस सेमिनार में जिले के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सेमिनार के बाद आईजी ओम प्रकाश पासवान ने कॉन्फ्रेंस में एसपी रमेश मौर्य की तारीफ करते हुए कहा है कि इस वर्ष संभाग में अनूपगढ़ जिले में सबसे अधिक हेरोइन बरामद कर तस्करों पर सबसे अधिक कार्यवाही की गई है। तो वही आपको बता दें, अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य की बड़ी उपलब्धि है ये। इसके साथ ही अनूपगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई है। इसके साथ ही पुलिस जनता के साथ तालमेल मिलाकर आगे भी लगातार कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस प्रकार की कार्रवाइयों में पुलिस व जनता का आपसी सामंजस्य बेहद ही जरूरी है, ताकि समाज में फैल रहे नशे चिट्टे पर लगाम लग सके। आपको बता दें कि और नशा मुक्ति अभियान तभी कामयाब होंगे जब जनता इसमें भागीदारी निभाएगी और पुलिस का सहयोग करेगी। इसके साथ ही अनूपगढ़ जिला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर होने के कारण संवेदनशील इलाका माना जाता है। आपको बता दें, कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमें आंख कान खुले रखने चाहिए ताकि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल सके। इसके साथ ही अनूपगढ़ नया जिला है और यहाँ पर संसाधनों की कमी भी है। बता दें, आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा संसाधन मिले और ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर नियुक्त हो सके। इसके साथ ही आईजी ओम प्रकाश पासवान ने कहा है कि असामाजिक तत्वों का साथ देने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं इस मौके पर हमारा समाचार की टीम ने की है आईजी ओम प्रकाश पासवान से विशेष बातचीत। आइए आपको भी सुनाते हैं। आप सबों को जैसा पता है कि राज्य स्तर पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो पुलिस की जो चुनौतियां हैं उस पे कटिंग एज लेवल पे जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनसे जो लीडर्स हैं, आईजी हैं, एसपी हैं, उनसे चर्चा करें और उन चुनौतियों का आने वाले समय में हम कैसे समाधान करेंगे, उस समाधान की बिंदु निकाल करके उनको बताएं। इसी क्रम में आज अनूपगढ़ में भी कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसके अलावा पुलिस पब्लिक पंचायत भी रखी गई है, जहां पे हम आमजन से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 10 सालों में अनूपगढ़ में सबसे ज्यादा हीरोइन जब्त की गई और मैक्सिमम जो तस्कर हैं गिरफ्तार किए गए। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु मैंने इनके साथ इनको ये भी कहा है कि जनता के साथ तारुफ बना करके और भी कार्रवाइयां करें और जो आम जन में जो चिट्टों का प्रयोग बढ़ रहा है, एक जन जागरण स्थापित करके इन चिट्टों का प्रयोग पर भी अंकुश लगाएं। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो स्टेट में जो महिला, बच्चे और वीकर सेक्शन के खिलाफ जो होने वाले अत्याचार के प्रकरण हैं, उनमें जो ITSSO रैंकिंग है उसमें रेंज का स्थान प्रथम है। सबसे कम समय में हम ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हैं जिससे कि पीड़ित को न्याय मिले और जो हमारा डिस्पोजल परसेंटेज है वो भी मैक्सिमम है। मैंने कहा है कि चूंकि यहाँ पे वीकर सेक्शन के लोग ज्यादा रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा हुआ इलाका है, संवेदनशील इलाका है, तो हमें आंख कान खुले रखने चाहिए। इसके साथ ही जो सारे पीड़ितों को न्याय मिले, तो यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। जो कमियां हैं, जो संसाधन की कमियां हैं, चूंकि जिला नया है, उस पर विचार कर रहे हैं। जो बजट ये भेजेंगे, पुलिस मुख्यालय से बात करके उनको बजट दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों की मदद करेगा, उनके खिलाफ हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में जो कमियां हैं, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि जो हमारी कमियां हैं, संसाधन की कमी हो, चाहे अनुसंधान में कमी हो, जो अवेयरनेस की कमी है, वो सारे कुछ इसका छिद्रान्वेषण करेंगे। उसके बाद ये तथ्य रखेंगे। और मैं तो रेंज का मुखिया होने के नाते मैं डेफिनेटली इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जिला छोटा है, संसाधन कम है, परंतु इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि इनको ज्यादा संसाधन मिले और ज्यादा पुलिसकर्मी मिले। एक विचार चल रहा है और शीघ्र ही मुझे लगता है आपको इसका समाधान देखने को मिलेगा। महिला थाना मुझे लगता है इस साल ही हम शुरू कर देंगे आपको, दिसंबर में सर। हाँ, इस साल ही शुरू कर देंगे आप। सर, जैसे अनूपगढ़ जिले में सर आपने बताया जैसे नशा एक सबसे बड़ी मतलब चुनौती बन गई है, तो सर वर्तमान में जो आजकल गोलियां चल रही है जो NDPS में भी नहीं आती सर, उससे सर पुलिस लड़ने के लिए किस प्रकार से तैयार है सर?
हमने एसपी महोदय को लिखा था, इन्होंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उस पर रोक लगाने के लिए जो उपबंध है उसको जारी कराया था। अगर वो समाप्त हो गया है तो दोबारा मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि दोबारा आप उनको लिखें और उनको जारी कराएं, इन्फोर्स कराएं, जिससे कि ऐसे दवाइयों का जो कि अनावश्यक तौर पे लोग उसका उपयोग करते हैं और नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग बंद हो। जो पुलिस पब्लिक जो पंचायत है वो शुरू ही इस भावना के साथ की गई थी कि जो आम जन को लेकर के पुलिस आगे बढ़े, कोई भी चीज थोपी नहीं जाए, कहाँ पे पेट्रोलिंग लगानी है, कहाँ पे अनुसंधान में किन किन तथ्यों का ध्यान रखना है। अगर जनता के सहयोग लेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा काम कर सकते हैं। और पुलिस पब्लिक पंचायत में आप देखेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में यह पंचायत हुई है वहां पे जो चिट्टे बेचने वाले हैं उनके संबंध में जानकारी मिली और हम कार्रवाई कर पाए। जो सबसे बड़ी जो कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे हेरोइन पकड़ने की हो या ओपीएम पकड़ने की हो या नकली नोट की हो जो कि रेंज कार्यालय ने की थी, ये सारी सूचनाएं पुलिस पब्लिक पंचायत में आम लोगों के द्वारा दी गई थी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो डोमेन नॉलेज जो जनता के पास उपलब्ध है, जनता के बीच में हमारा विश्वास बढ़े और जनता हमसे सूचनाएं साझा करे, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। और कानून व्यवस्था में भी जब जनता का विश्वास रहता है तो जनता पुलिस पे विश्वास करती है। इसी ढंग से हमने पुलिस पब्लिक पंचायत शुरू की थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस पब्लिक पंचायत का पोर्टल खुला है, उसमें आम आदमी, जयपुर में भी बैठा आदमी, अनूपगढ़ में भी बैठा आदमी अपनी जो शिकायत दर्ज करा सकता है। उनका मोबाइल नंबर अगर रखना चाहे तो रख सकता है या कह सकता है कि मोबाइल नंबर हाइड कर दिया जाए, जिससे कि आपकी गोपनीयता बरकरार रहे। बाकी लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार करें और रेंज ऑफिस से ही वहां टीम आती है तो उसमें गोपनीयता बरकरार रहती है, उसमें पक्षपातपूर्ण रवैया होने की संभावना कम रहती है। ये इसलिए शुरू किया गया है कि आम जनता की आवाज को एक धरातल पे उतारा जाए। और आने वाले समय में अपेक्षा करूंगा कि पुलिस वाली पंचायत में जो भी लोग अपनी बात रखेंगे उसका हम कार्रवाई करके जवाब भी देंगे। और अगर मान लो कि उनसे संतुष्ट नहीं है तो उसके संबंध में हम फिर से उनको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।